लेना, इतना ईमानदारी से कह के जा रहा हूं। हर पंचायत में विधायक कोटे से 50 लाख रुपए ना लगे तो दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो माननीय भजनलाल जी बने हैं, भजनलाल जी माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान में पहले अगर कोई सभा सार्वजनिक कर रहे हैं तो आपके खेतड़ी तहसील रामकुमारपुरा में कर रहे हैं। मैं खेतड़ी का विधायक मुझे कोई कहे तो मैं समझता हूं उसको आप ये समझेंगे कि ये जीत गया इसलिए लंबी लंबी बात करता है। मुझे तो आप बुजुर्गों एक इंजीनियर भाई कह दोगे ना तो मेरे को ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि विधायक कहने से ज्यादा खुशी नहीं होगी। आज तक 20 साल से आदत पड़ गई, सब लोग कहते हैं भाई इंजीनियर क्या हाल है, भाई धर्मा क्या हाल है, और अब विधायक शब्द है ना थोड़ा अटपटा सा भी लग रहा है। तो विधायक तो आपने बनाया, इसमें मेरी कोई कलाकारी नहीं है, वो आपकी देन है। इंजीनियर में मेरी खुद की मेहनत से बना था, इसलिए वो कहलवाना मुझे ज्यादा पसंद है। और मुझे तो विधायक की वजह खेतड़ी का सेवक कह दिया करो, जो मुझसे बन पड़ेगा, जितना बन पड़ेगा उतना आपके लिए सर्व सदैव तैयार हूं, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूं। आज से पहले हम बिना जिम्मेदारी के भाषण देते थे, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, हम प्रतिपक्ष में राज था, हम कभी जीते नहीं, लेकिन वो चीजें प्रतिपक्ष में रह के ज्यादा स्पष्टता से बोली जा सकती हैं। आज मैं जो एक शब्द भी बोलता हूं तो मैं खेतड़ी का एक जिम्मेदार सेवक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, और खेतड़ी के 2.25 लाख वोटर और 3 लाख से ज्यादा जनसंख्या का एक प्रतिनिधित्व मैं राजस्थान की विधानसभा में करने जा रहा हूं। जो वजन आपने डाला उस वजन को मैं अपने कंधों पे महसूस करता हूं, और जो साफा आप पहनाते हो उस साफे का वजन मैं अपने सर पे महसूस करता हूं, क्योंकि ये कपड़े का साफा नहीं है, ये खेतड़ी की पूरी जनता की मान और शान का साफा है। इस शान और मान को बनाना मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है, और मेरा फर्ज है, और मेरा कर्म है, और मेरा धर्म है। मैं इसलिए ये बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि कई बातें लंबी चौड़ी रामनिवास जी ने कहे, उसमें से बहुत सारी बातें जो यथार्थ बातें हैं, सत्य बातें हैं, उनको हम ग्रहण करेंगे, निश्चित रूप से ग्रहण करेंगे। सबको साथ लेकर चलने का एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा फर्ज बनता है, लेकिन जो गलत होगा उसका विश्लेषण करना भी मेरा फर्ज बनता है। एक लकड़ी से सबको आंकना, अच्छे को, बुरे को, गरीब को, अमीर को, व्यापारी को, किसान को, युवा को, छात्र को, महिला को, मैं समझता हूं उसमें भी आपको वर्गीकरण करना पड़ेगा। मेरे से वरिष्ठ लोग बैठे हैं, प्रधान बन चुके, एमएलए बन चुके, एमपी बन चुके, और मैं उनके सामने भाषण झाड़ रहा हूं कि मुझे क्या करना है। 2 बार प्रधान, कितनी बार प्रधान रह गए, 3 बार प्रधान, 2 बार विधायक, इनके सामने एक छोटा सा और अदना सा आदमी ज्यादा बोले और कानून लगाए, उस बात की अदब इजाजत नहीं देता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जब भी मान और सम्मान के तरीके की बात आएगी तो इतना दिल ठोक के कह देना, चाहे राजस्थान की विधानसभा हो और चाहे कोई अन्य क्षेत्र हो, आपके मान और सम्मान में कभी कमी नहीं आने देंगे, इतना मैं आप लोगों से कह सकता हूं। विकास सब नहीं होते हैं साहब, ये एमपी भी बन गए, प्रधान भी बन गए, एमएलए भी रह गए, 2 बार 3 बार प्रधान रह गए, 2 बार एमएलए रह गए। कोई व्यक्ति नहीं है जो सर्वांगीण विकास कर दे। जायज जो बात होगी, जितना विकास मैं कर पाऊंगा, जितना पैसा आपके हक का मैं ला पाऊंगा, उसमें चाहे मुझे दिन रात एक करनी पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, उसमें कमी नहीं छोड़ूंगा, इतना विश्वास दिला सकता हूं आपको। और एक विधायक को 5 करोड़ प्रतिवर्ष मिलते हैं, 25 करोड़ हो गए 5 साल के। हमारे 44 पंचायतें और एक नगर पालिका है, लगभग 45 जगह उसको डिवाइड करना है, 50-50 लाख रुपए साल के आ जाते हैं। साल के अंत में मुझसे हिसाब ले लेना, इतना ईमानदारी से कह के जा रहा हूं। हर पंचायत में विधायक कोटे से 50 लाख रुपए जा रहा हूं, हर पंचायत में विधायक कोटे से 50 लाख रुपए ना लगे तो दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे हिस्से का जो मुझे मिलता है, मेरे विवेक का कोटा मिलता है, उसमें सबको बांटा जाएगा। जिसने कम वोट दिए तो भी मिलेगा, जिसने ज्यादा वोट दिए तो भी मिलेगा। उसका हिसाब आज देने की स्थिति में नहीं हूं। 5 वर्ष बाद में दोबारा जब चुनाव हो, उसमें दलेलपुरा पंचायत, नोरंगपुरा पंचायत, जो भी काकरिया पंचायत, चाहे उधर की डोसी पंचायत, चाहे रामकुमार हो, सबको बराबर का हिस्सा उस 50 लाख का मैं देने के लिए तैयार हूं, उसका हिसाब करने के लिए आपके लिए तैयार हूं। जो रूटीन का पैसा आता है वो मेरे से ज्यादा ये लोग जानते हैं। मेरे पे शनि राय नरेंद्र जी का सबसे ज्यादा खेतने में इसलिए आते हैं
कि मेरे पे इनका स्नेह है। जाबर जी का हमारे बहुत साल पुराना स्नेह है। कुछ मुझे नया हूं, मुझे सीखने को मिलेगा तो जाबर जी मेरे नजदीक ही बैठते हैं विधानसभा में। मैं तो शुरू में मेरी सीट नहीं मिली थी तो मुझे तो कोई जानकारी नहीं मिला, मैं जाबर जी के पास जाके बैठ गया। भाई प्रदेश में तो कोई गांव को मिल जाए वो भी बहुत बढ़िया है। मैं तो जाबर जी को जानता था, सुभाष भी भाई नया नया है, नील भी नया नया है, उसको मैं नहीं पहचानता था। मेरी सीट भी मुझे नहीं पता नहीं कहाँ है, घुसा था मैं हाँ पक्ष लोबी में, तो मुझे तो जाबर जी दिखे। मैंने कहा बढ़िया है, अपने तो यहीं बैठ जाओ, बाद में खोजते रहेंगे कौन सी सीट है। तो इनसे कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना जो सुझाव और इनके मार्गदर्शन पे हम लोग चलेंगे। आज कहना जल्दबाजी होगी, ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, हम ये करवा देंगे और वो करवा देंगे विश्वास नहीं रखते। हम काम करके आपको कह देंगे कि ये काम करवा दिया हमने, ये काम आपका हो चुका है। इसलिए यहां पर कहलवानी को घोषणा कितनी भी करवा लो चाहिए, सत्य को लड़ते लड़ते मुझे 20-25 साल हो गई, लेकिन सत्य लोगों के समझ में कम आता है। मैं हमेशा कहता हूं कि सच्चाई जब चारपाई से उठ के जूती पहनती है तब तक झूठ आती दुनिया घूम लेती है। झूठ बहुत जल्दी फैलती है, सच्चाई को फैलने में बहुत समय लगता है। लेकिन 20 वर्ष में लोग समझे, मुझे ये मौका दिया आपकी सेवा करने का, ईमानदारी से सबके साथ बिना भेदभाव के बिना पक्षपात के मुझसे जो बन पड़ेगा, जितना बन पड़ेगा उससे ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करूंगा। जो मांगे हैं मेरे पास हैं, उनमें से कितना कर सकते हैं और कितनी जल्दी कर सकते हैं उसका विश्वास आप लोगों को दिला के जा रहा हूं। विधानसभा चलेगी, कोटे अलॉट होंगे, सरकार अस्तित्व में आएगी, मंत्रिमंडल बनेगा। इन चीजों में, सरकारी कामों में प्रैक्टिकल आने में, फील्ड में आने में बहुत समय लगता है, क्योंकि आज हमारा प्रदेश राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। देश का, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य कोई है तो वो राजस्थान है। इसमें किसी भी स्कीम को आते आते बहुत समय लगता है। हम कोशिश करेंगे विधानसभा में, हम कोशिश करेंगे आपके जयपुर में बैठ के कि आपके हिस्से का और आपका जो भी हक बनता है उस हक को हम वहां पे रहने नहीं देंगे, आपके गांव और आपके घाने तक पहुंचाएंगे। ये विश्वास आपको दिलाना चाहते हैं। और अंत में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, 28 दिसंबर जो सबको पता है, यहाँ पर बैठे हैं जब जो लोग, कुछ महिलाओं को पता नहीं होगा, स्वर्गीय राम कुमार जी जैन मेरे पिताजी की पुण्यतिथि रहती है, 28 दिसंबर हमेशा निश्चित रहती है। और एक बड़े किसान सम्मेलन का आयोजन हम सब लोग मिलकर करते हैं। मैं मेरे परिवार की तरफ से और इंजीनियर धर्मपाल के नाते आपको निमंत्रण देता हूं कि 28 दिसंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। और ये बड़ी खुशी का विषय है कि पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी बने हैं। भजनलाल जी माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान बने हैं। भजनलाल जी माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान में पहली अगर कोई सभा सार्वजनिक कर रहे हैं तो आपके खेतड़ी तहसील रामकुमारपुरा में कर रहे हैं 28 दिसंबर को। मैं सबको निमंत्रण देता हूं, आप पधारें।